हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फैक्ट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स और उसमें बिहार का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? यह प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कहता है कि किस देश का जो नाम है, जैसे देश में जो सड़क का नाम है, सड़क का जो नाम है वो AR रहमान के नाम पर रखा गया है। AR रहमान के बारे में सब कोई जानता है, एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं और दक्षिण भारत के जो फिल्म है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, है ना। उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया। तो कौन सा कंट्री है? तो वो हो जाएगा कंट्री कनाडा हो जाता है। कौन कंट्री हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और कनाडा के सड़कों का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया। अच्छा, एक बात करें कनाडा के बारे में, तो कनाडा और USA, जैसे सबसे पहले ये वाला क्षेत्र देखेंगे कनाडा हो जाएगा, इसके बाद ये आपका USA आता है, USA, और ये हो जाएगा आपका कनाडा। इसके बीच में 49 डिग्री है, 49 डिग्री है, जो दोनों को क्या करता है, दोनों को सीमा बनाता है। जिस तरीके से हमारे भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चाइना हो गया, भारत अफ़गानिस्तान हो गया, उसी तरह से 49 डिग्री है जो किसके बीच में बनाता है? ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, अमेरिका में एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि कितने राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर अमेरिका की बात कर दिया तो अमेरिका में राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जुलाई 2023 तक, ऐसे प्रश्न बनाया करिए, कम से कम जितना भी सेट हो सके बनाइए, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जुलाई 2023 तक कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, किस पे? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बान करेगा या मेज़बानी है। एक बार और देखिए, कहता है कि जुलाई 2023 तक कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मतलब मेज़बानी करेगा। तो ये देखिए हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है नई दिल्ली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि सुंबासिरी लोअर हाइड्रोलिक, क्या कहता है? सुंबासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, क्या हो जाएगा? कहता है कि सुंबासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तीसरा का देखिए, तीसरा का आंसर हो जाता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में देखिए, 7 सिस्टर के नाम से ही जाने जाते हैं अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में अगर बात कर दिया जाए अरुणाचल प्रदेश का, तो एक सीमा आपको चाइना के साथ और एक सीमा आपका म्यांमार के साथ इसका क्या होता है, मतलब समझिए कि, और एक जो है वो भूटान के साथ, यानी कि 3 कंट्री जो है उसके साथ इसका सीमा रेखा जुड़ता है। ठीक है। सुंबासिरी इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सिम्बासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, तो अरुणाचल प्रदेश का ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हो जाएगा। किस राज्य का हो जाएगा? ये हो जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक हो जाता है भूटान हो जाएगा, एक हो जाएगा चीन हो जाएगा, और एक हो जाता है आपका म्यांमार हो जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कहता है कि फरवरी 2023 में किस स्थान में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन किया गया? क्या किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कहता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो फरवरी 2023 में क्या किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन किया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये 4 का क्या कहता है? आंसर बी कहता है, लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। कहता है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किसका? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र का स्थापना
किस राज्य में किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला, ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना किया जाएगा? ये आंसर आपका ये हो जाएगा। ये मतलब हरियाणा, हरियाणा हो जाता है। अच्छा, हरियाणा में देखेंगे कि दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है, एकदम करीब में है। और यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात बहुत ही कम है। लिंगानुपात जो है पूरे भारत में सबसे कम दिखेगा, सबसे कम है, ठीक है। और यही बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्किम हो गया, नई दिल्ली हो गया, पटना हो गया। अगर उत्तर भारत की बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिएगा, कहता है कि पहला परमाणु संयंत्र का स्थापना, बात होता है पहला का तो सोचिए कि इम्पोर्टेंट ही होगा। ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा, 5 का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ठीक है, रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? एक बार और देखिए, कहता है कि किसके अनुसार? तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का कौन ऐसा शहर अच्छा माना जाता है रहने के हिसाब से? तो ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है वियना, वही वियना एक शहर है जो सबसे बेहतर माना गया है। किसका? वियना, ठीक है। ये हो जाता है आपका 6 का बी हो जाएगा, ठीक है, 6 का बी होता है। ऑस्ट्रिया का राजधानी है, ये है आपको ऑस्ट्रिया का राजधानी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का राजधानी, ये यूरोप में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, ठीक है, यूरोप में। ये ऑस्ट्रिया का राजधानी कौन सा हो जाएगा? वियना हो जाएगा, ठीक है, वियना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? ठीक है, देखिए एक बार कहता है कि 10 नवंबर से, क्या कहता है, 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच में फीफा अंडर 17, क्या है, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में हो जाएगा? इसका आंसर आपको इंडोनेशिया हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में फीफा अंडर 17 का विश्व कप का आयोजन क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में जून 2023, क्या कहता है कि हाल ही में जून 2023 में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर, देखिए वहाँ पे दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहाँ भी भारतीयों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो क्या कहता है कि हाल ही में जून 2023 में कहा, तो अमेरिका के किस शहर में, देखिए अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहाँ के लोग दिवाली नहीं जानते थे, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं तो अपने संस्कृतियों को लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो एक कोई शहर है, छोटा सा शहर है जहाँ पे भारतीयों की संख्या ज़्यादा है और उन लोगों ने ऐसा मांग किया, ठीक है। तो देखिए कौन सा शहर हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। 8 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। और यहीं पे न्यूयॉर्क के, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहरों में ही दिवाली पर जो स्कूलों की छुट्टी होती है, छुट्टी यानी कि समझिए कि दिवाली के जब अवसर रहेंगे तो स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। और ये अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, और यहीं के स्कूलों में दिवाली के समय में छुट्टी का ऐलान किया गया, छुट्टी दे दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि किस संस्था ने, क्या कहता है, किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि आप कह सकते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट 2030 जारी की है। कहता है किस संस्था ने। अगर संस्थाओं की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे कहता है 9 का क्या हो जाएगा? किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2030 जारी किया। कभी कभी कोई इंडेक्स जो है उसको जारी करता जो संस्था है, मतलब उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर एक क्वेश्चन हम इस तरह बताते हैं तो कम से कम आप, मतलब इंडेक्स से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। तो इंडेक्स भी आप लोग अच्छा से देखा करें, इंडेक्स में हम देते रहते हैं। तो ये देखिए किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ये जारी किया विश्व आर्थिक मंच ने।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया क्या? तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करने का अधिकार किसको है? विश्व आर्थिक मंच को है, यही जारी करता है, यही एक संस्था है। चलिए, कहता है कि हाल ही में जून 2023 में किस संस्थान को टिम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? एक बार देखिए क्या कहता है। हाल ही में जून 2023 में किस संस्थान को टिम वर्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार से क्या किया? सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया, क्या हो जाएगा? तो इसकी बात अगर किया जाए तो एनटीपीसी लिमिटेड हो जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है? ए आंसर हो जाता है, एनटीपीसी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहता है यहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, मतलब किस राज्यों में इसका आयोजन किया गया, उसी के बारे में पूछता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जब भी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, जब प्रथम की बात होती है तो सोचिए कि बीबीआई होगा ही। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, बात यहाँ अंतर्राष्ट्रीय की हो रही, तब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव, खेल जो है फिल्म उत्सव का, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाता है। कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 11 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, कोलकाता में किया गया। कहता है कि किसके द्वारा, ठीक है, मतलब किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी, क्या है? किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की शुरुआत किया गया? कहता है कि किसके द्वारा, मतलब इन सारे लोगों में, जैसे पीयूष गोयल हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, जितेंद्र सिंह हो गए, इनमें किनके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की शुरुआत किया गया? पोषण भी पढ़ाई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे स्मृति ईरानी। क्या हो जाएंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा आंसर, स्मृति ईरानी के द्वारा यह अभियान की शुरुआत किया गया। तो अभियान का नाम क्या था? पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी ये अभियान है जो स्मृति ईरानी के द्वारा क्या किया गया? इसका प्रारंभ किया गया, इसका शुरुआत किया गया। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है कि हाल ही में ब्रिक्स महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में ब्रिक्स महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रिक्स महिला वर्टिकल का, ब्रिक्स महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें क्या देखेंगे आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 13 का आपका आंसर हो जाता है, 13 का बी आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रूबी सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो गया। किसको? रूबी सिन्हा को। वर्टिकल, देखिए ब्रिक्स वर्टिकल जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो एग्जैक्ट की बात किया जाए तो रूबी सिन्हा हो जाएंगे, रूबी सिन्हा। ठीक है, रूबी सिन्हा हो जाएंगे। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन, राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहता है कि राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, 2047 का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, क्या कहता है किस राज्य में, क्या? तो राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया कौन सा उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ किया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में देखिएगा जंगलों की संख्या सर्वाधिक है, वन की संख्या सर्वाधिक है, और यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइबों की संख्या क्या है? सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं।
अगला सवाल है कि हाल ही में जून 2023 में जीएसआई द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया? क्या खोजा गया? नेचुरल आर्क की बात हो रही है कि जीएसआई के द्वारा भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पे नेचुरल आर्क क्या किया गया? खोजा गया। नेचुरल आर्क खोजा गया है। 15 ये कहाँ पे हो जाएगा? जब नेचुरल आर्क की बात हो जाएगी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कहाँ पे खोजा गया, तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा में खोजा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। कहता है कि हाल ही में कब? तो जून 2023 में जीएसआई के द्वारा भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या किया गया? नेचुरल आर्क को खोजा गया। तो नेचुरल आर्क की बात होती है तो ये कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, ये उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कहता है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? तो कौन सा? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप क्या जीता? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत VBI है, क्योंकि इस चैंपियनशिप को भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने जीता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? ठीक है, क्या किया? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 जो है चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये हो जाता है आपका 17। ये क्या हो जाएगा? मैक्स वेस्टरपेन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपेन हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने? तो मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि जुलाई 2023, क्या कहता है? जुलाई 2023 तक कौन सा शहर, देखिए जुलाई 2023 तक कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बानी करेगा? ठीक है, कौन सा? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर। किस पर? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय क्या करेगा? सम्मेलन का मेज़बानी करेगा। कब? तो जुलाई 2023 तक। तो जुलाई 2023 तक कौन सा शहर है जो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। तो 18 का क्या हो जाएगा? ये आपका जब भी मेज़बानी की बात होती है तो आपको कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाता है नई दिल्ली। ठीक है, ये नई दिल्ली में इसका क्या किया जाएगा? इसका मेज़बानी किया जाएगा। किसका? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसी का मेज़बानी कौन शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाथी पाँव मरीजों को देखिए किसी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है, उसी को जो डिजीज है उसी के लिए कहा जाता है। हाथी पाँव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला, दिव्यांगता यानी कि हैंडीकैप, मतलब समझिए कि थोड़ा सा दिव्यांग जो हो जाते हैं उनके श्रेणी में हाथी पाँव के जो मरीज हैं उनको जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। तो कौन बन जाएगा? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, VBI हो जाता है। कहता है कि हाथी पाँव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला का नाम बताइए। तो पहला जिला का नाम क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाता है पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, पूर्णिया की बात करें तो देखिएगा ये पूर्णिया जो है आपको एकदम बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए पूर्णिया को तो देखिएगा ये हो जाता है जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहीं से उसका सीमा जुड़ता है। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ सबसे कम एजुकेशन रेशियो है, एजुकेशन रेशियो आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं यहीं पे आपको पूर्णिया में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि उप मुख्यमंत्री, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटक सूचना केंद्र, क्या पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है? क्या कहता है? कहता है कि मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये आंसर आपको गया हो जाता है। क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा।
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, गया हो जाता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक बार और देखिए। कहता है कि हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। किससे? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका जो होगा वो होगा आंसर बी, जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है जल जीवन हरियाली अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहता है कि किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया से क्या किया गया कि ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। यही एक योजना है, बिहार का योजना है जल जीवन हरियाली योजना। यह अभियान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कहता है यहाँ पे, देखिए यहाँ जितना भी हम करा रहे हैं सबसे ज़्यादा समझिए कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनका एकदम निचोड़ मिलेगा आपको। न्यूज़पेपर अगर आप रोज़ पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा भरा पड़ा रहता है बिहार का, देश विदेश का पूरा समझिए कि करंट अफेयर्स जो है वो भरा रहता है। कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा पटना की एक पंचायत के मुखिया, किसको? तो बबीता कुमारी को नाइका 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाइका अवार्ड जो है, नाइका 2023 का जो अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के मुखिया है? तो पटना की मुखिया है। क्या नाम है? तो बबीता कुमारी। देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसके द्वारा पटना की एक पंचायत की मुखिया, क्या नाम है उनका? तो बबीता कुमारी। क्या नाम हो गया? बबीता कुमारी को नाइका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 22 का हो जाता है, बी हो जाता है 22 का। ये देखिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो सम्मानित के नाइका 2023 अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आइए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर अच्छे से इस सबको कंप्लीट करिएगा। हाल ही में कहाँ और भू विज्ञान विभाग के किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क, क्या? तो लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कहता है कि हाल ही में कहाँ, ये बिहार की बात है, बिहार में किस जगह पे भू विज्ञान विभाग के किस जिले में 6000, देखिए 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? तो 30 की अगर बात कर दिया जाए तो ये हो जाता है जमुई में। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जमुई। ठीक है, 6000 करोड़ के लौह अयस्क की नीलामी करने की यहाँ पे निर्णय लिया गया, और ये जिला कौन सा है? तो जमुई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार बजट 2023 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि बिहार बजट 2023 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो कुल प्रतिशत कितना हो जाता है? 79.37% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79.37% हो जाएगा इसका। किसका? तो राजस्व व्यय का कुल व्यय का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 79.37% हो जाता है। तो आइए हम लोग अपने अंतिम सवाल पे ध्यान देते हैं। क्या कहता है? बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, निम्न में से कौन इसमें नहीं है? कहता है कि बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा, क्या राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, और उस प्राथमिकताओं में इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा, सारे के सारे प्राथमिकता इसमें निर्धारित किए गए, इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। तो ये सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।